जैसा हम आज सुन पा रहे हैं रेप कल्चर के बारे में, एक ऐसा शब्द बन गया है रेप कल्चर। जो भी देख रहे हैं वो इसी के बारे में बात कर रहा है। वो हर कोई सोचता है कि उसने रेप कल्चर शब्द बोल दिया, मतलब एक तरीके का ऐसा माहौल बन गया है कि रेप के बारे में अगर मान लो किसी को बहुत बड़ी ज़्यादा जानकारी है तो वो ये बोल देता है सीधा कि रेप कल्चर चल रहा है। तो इस वर्ड को इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि जो लोग ये सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि तो वे ये सोचते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, रेप कल्चर हो गया। वो बताने वाला ये सोच रहा है कि रेप कल्चर एक ऐसी चीज़ हो गई कि आपने बहुत बड़ी जानकारी दे दी। इस वर्ड को आपने यूज किया, बहुत बड़ी जानकारी दे दी। आप YouTube पे देखते हैं बहुत बड़े बड़े ज्ञानी वीडियो डाल रहे हैं, रेप कल्चर वर्ड पर बड़ा फोकस कर रहे हैं, अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आती है, मान लो इनसे कोई पूछ ले कि सॉल्यूशन क्या है, भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, रेप कल्चर वगैरह ये सब बोल रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या है? तो ये घूम फिर के एक बात पर आ जाते हैं कि स्कूल में सेक्स शिक्षा, यानी कि सेक्स एजुकेशन आप स्कूलों में दो, बच्चों को चीज़ों को समझाओ, एक ऐसा माहौल बनाओ कि फिर सभी एकदम जिससे ये कल्चर ख़त्म हो जाए। एकदम ये हो सकता है कि भाई सभी देखें कि ये कल्चर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लग रहा, अगर वे लोग बोल देंगे सेक्स एजुकेशन, या फिर कोई पूछता है कि सेक्स एजुकेशन आपने बोल दिया तो इसमें क्या, किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं? ये बात ठीक है भाई, अगर आप ये मानते हो कि चलो ठीक है, आप बोल दिए कि सेक्स एजुकेशन है स्कूल में देनी है, लेकिन क्या देना है इसमें किसी को पता नहीं। अब हमने देखा अलग अलग देशों में इसमें बहुत चल रहा है, इस पर काफ़ी ऐसा नहीं है। हमारे देश में भी थोड़े इस तरह पे, कई स्तरों पे इस पे काम चल रहा है बहुत से, कुछ प्राइवेट लेवल पे, कुछ सरकारी लेवल पे, कुछ प्रोग्राम्स है जो चल रहे हैं, लेकिन वे इतने व्यापक रूप से नहीं हैं। और YouTube पे भी कोई ऐसा प्रोग्राम स्पष्ट नज़र नहीं आता जो पूर्णतः इसकी जानकारी दे सके, या रेप कल्चर जिसका एक ऐसा हवा बनाया है, जो एक समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन उस शब्द का इतना हवा बनाया है जो समस्या को सोल्व करने से ज़्यादा उसको एक अलग थलग चीज़ दिखा रहा है, मतलब एक बड़ा मुश्किल माहौल बना रहा है। तो हमें लगता है कि इस पर कुछ काम किया जाना चाहिए। हम पीछे काफ़ी समय से इसमें एक टीम के साथ लगे हुए थे, कार्य कर रहे थे। तो लास्ट में हमने निकाला सॉल्यूशन कि इसका ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो हम एक सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो फिर लास्ट में सॉल्यूशन में कि ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया जाए पूर्णतः जो स्कूलों में इसके बारे में शिक्षा दे सके। शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा? सेक्स एजुकेशन ही नहीं, पूरा एक ऐसा प्रोसेस हो, एक पूरा ऐसा प्रोग्राम हो जो आपको इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट कर दे, बिल्कुल स्पष्ट कर दे, बिल्कुल सोल्व कर दे। तो हमने सभी देशों के इन प्रोग्रामों को मिला के एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, उसके बारे में हमने डिटेल्ड में पूरा अध्ययन किया। उसके कुछ जिस प्रोग्राम को हमने बनाया उस प्रोग्राम को हमने नाम दिया राधा प्रोग्राम। राधा प्रोग्राम में जो राधा वर्ड है इसको हमने लिया, आर से रेप, ए से असोल्ट, डी से जो भेदभाव हम देखते हैं डेफिनेशन, एस से हरासमेंट, और ए से अब्यूज। तो हम इस प्रकार से इसका जो बनाए, तो इस बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। बात बड़ी गंभीर है, ये हम मान सकते हैं। तो जब हमने इसको चरण में बनाया तो हम पहुँचे कि अगर हम कोई इस प्रोग्राम को, हमने जो अपना प्रोग्राम बनाया है इसको लॉन्च किया है हमने स्कूलों में, 1 महीने में हम इसको 2 दिन मान लो स्कूल में हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, स्कूल के टीचरों द्वारा इसको चलाया जाए, इसको भी एक शिक्षा का पाठ बना दिया जाए। मान लो किसी स्कूल के द्वारा, हम एक उदाहरण देते हैं आपको समझा, एक दिन आपने बच्चे ने इसके बारे में, हमने कोई पॉइंट लिया, जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट लिया, आज एक विषय उठाया रेप,
बच्चे ने उसके बारे में लिखा कि वो क्या जानता है इसके बारे में, क्या होता है, क्या नहीं हो सकता, क्या सॉल्यूशन, सब कुछ लिखा। 10-15 दिन तक उन्होंने जो लिखा क्लास में इसके बारे में, एक दिन 10-15 दिन उसको अच्छे से एनालाइज किया, विशेषज्ञ जो भी हमारी टीम के हैं, जो भी जानकार है, सब ने किया, और उसका बेस्ट सॉल्यूशन बच्चे जिस लेवल पे हैं ये हमारे को उस दिन पता चल गया जब उन्होंने लिखा। और अब हम जब बताएंगे तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे काम करती हैं। पहले चरण में हम ये करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप, जब ये चीज़ें बच्चे धीरे से इसको समझ जाते हैं तो हम उनके पास में विशेषज्ञ जो इसके हैं, फील्ड के साइकोलॉजिस्ट हैं जो चीज़ों को और बेहतर समझाते हैं, और कानून विशेषज्ञ हैं उनको हम लाएं। पेरेंट्स को साथ में एक इस प्रोग्राम को कनेक्ट करें उनके बच्चे, जिससे पेरेंट्स से समझ पाएँ बच्चे। कुछ बच्चे उनको बताएं कि ये हमने पढ़ा सीखा, कुछ हम बताएं। फिर उसके बाद में यही चीज़ सेम हम आगे लेके जाते हैं। तीसरे चरण में हम आते हैं तो हम इसमें तीसरे चरण में हम लाते हैं कि आप इसमें इंटरनेट का दौर है। इंटरनेट पर बहुत सारे डॉक्टर हैं जो सेक्स के बारे में अच्छा बताते हैं, और रेप, इन सभी के बारे में बताने वाले जो क्लियर चैनल हैं हम उनको एनालाइज किए हैं, उनके नाम नोट अलग से किए हैं, कौन है उनको हम बताएंगे। फिर किताबें, वे किताबें जो इनकी पूर्णतः जानकारी देती हैं। जैसे मान लो आप जेंडर भेदभाव को देखते हैं तो गिना रिप्पन की एक बुक है द जेंडर्ड ब्रेन, काफ़ी अच्छी है। दूसरा व्यू देखते हैं जब हम भेदभाव का, तो हम देखते हैं लियोनार्ड सेक्स की बुक है एक। तो इस तरीके की कुछ बुक हैं जो हमारे को बताएंगी। और आप हम रेप पे देखते हैं बहुत सारी बुक है, वाई मैन रेप, होम मैन रेप, मैन हु रेप, तो अलग अलग पूर्णतः जानकारी इन सब्जेक्ट्स की देगी। और उसी तीसरे चरण में सेकंड स्टेप हम लेते हैं जब हम ये समझ पा रहे हैं। बहुत से लोग जब हमारे बात करते हैं अध्यात्म, हमने एक वर्ड सुना बहुत बड़ा, इसका भी माहौल बना हुआ है, बड़े बड़े विशेषज्ञ के ये आचार्य के हैं जो इस पर लगे हुए हैं, कुछ विशेष नामों में जैसे आचार्य प्रशांत हुए, इन पर काम करते हैं अध्यात्म में। अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीवन को समझने की कला सिखाती है। और जब आप जीवन समझते हो, मान लो वेदांत की तरह समझते हो या आप किसी भी तरीके से आप समझते हो, तो फिर आप रेप जैसे ऐसे अपराध को करने के बारे में सोचोगे नहीं। जिनके साथ ये हुआ है वे इसके बारे खिलाफ लड़ सकते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन को समझते हैं कि जीवन में क्या चीज़ कितना महत्व रखती है। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि अगर इसी लास्ट चरण में ही फिर हम उनके पॉडकास्ट, उनके चैनल्स के बारे में बताएं, वे बुक्स बताएं, किस तरीके से उनको ज्ञान हो सकता है, और हमारी जो टीम है वो उनको बताती रहेगी। इस प्रकार का हमने एक राधा प्रोग्राम पूर्णतः तैयार किया है, जिसको देख के लगता अभी उसी के चलते हमने यूट्यूब जैसा बताया कि जी बोला वो यूट्यूब का दौर है तो इसको करा जाए। इसके बारे में हमने सोचा, विचार किया, ठीक है कर लेते हैं, अच्छा है। तो वही आपके सामने शेयर किया है, आप देखिए इसको क्या बताया जा सकता है, क्या हो सकता है, सब कुछ आपके सामने। ठीक है, धन्यवाद।